कड़ाके की ठंड थी, बाहर हर चीज जम रही थी और उसी ठंडी अंधेरी रात में एक नन्हा सा मासूम बच्चा सड़क किनारे अकेला पड़ा था। न कपड़े, न सहारा, न कोई अपना। उसकी रोने की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। न कोई सुनने वाला और न कोई देखने वाला था। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की वो रात असाधारण रूप से ठंडी थी। आसमान काले बादलों से ढका था और चांद की रोशनी भी बमुश्किल धरती तक पहुंच पा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था मानो हर सांस के साथ बर्फ अंदर जा रही हो। सड़कें सुनसान थीं, बस कहीं कहीं कुत्तों की टोलियां भौंकते भटकते दिखाई दे रही थी। चाय की दुकानें बंद थीं, शहर मानो नींद में डूबा पड़ा था। इसी ठंडी अंधेरी रात में शहर के एक कोने में एक पुराना कूड़ेदान पड़ा था। उसके पास एक दुबली पतली बिल्ली अपने 3 नन्हे नन्हे बच्चों को समेटे बैठी थी। उसके बच्चे बहुत छोटे थे, इतने कि अभी आंखें भी पूरी तरह नहीं खुली थी। ठंड से उनके शरीर कांप रहे थे। माँ बिल्ली बार बार उन्हें अपनी जीभ से चाटकर गर्म करने की कोशिश कर रही थी और खुद उन्हें अपने शरीर से ढक लेती थी। उसके बच्चे कभी माँ के पेट से चिपक जाते, कभी हल्की सी म्याऊं की आवाज निकालते। वो भूखे भी थे और ठंड से परेशान भी, लेकिन माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में ममता साफ झलक रही थी। अचानक सन्नाटे को तोड़ती हुई एक करुण आवाज आई। वो इंसानी बच्चे के रोने की आवाज थी। बिल्ली ने चौंक कर सिर उठाया। उसने चारों तरफ देखा। कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक छोटा सा बच्चा ठंड में नंगा पड़ा हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे और वह लगातार रो रहा था। बिल्ली ने पहले सोचा कि शायद ये इसका मामला नहीं है। वो तुरंत अपने बच्चों को देखने लगी, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज बार बार उसके दिल को खींच रही थी। आखिरकार वह अपने बच्चों को छोड़कर धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ गई। उसने सूंघ कर देखा, वो एक इंसानी बच्चा था। बिल्ली उलझन में पड़ गई। उसने उस बच्चे की हालत देखी तो मन भर आया, लेकिन फिर तुरंत अपने बच्चों की ओर भागी। उसके तीनों मासूम भूख और ठंड से सिमटे हुए थे। वो म्याऊं करते हुए माँ की गोद ढूंढ रहे थे। बिल्ली बार बार ऐसा ही करती रही। एक बार बच्चे के पास जाती, फिर लौटकर अपने बच्चों को देखती, मानो उसका दिल 2 हिस्सों में बढ़ गया हो। एक ओर उसकी अपनी संतानें थीं जो उसके बिना जीवित नहीं रह सकती थीं। दूसरी ओर वो इंसानी बच्चा था जो शायद रात नहीं काट पाएगा। रात और गहराने लगी, ठंडी हवाएं और तेज हो गईं। इंसानी बच्चा धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। उसकी रोने की आवाज अब हल्की होने लगी थी। बिल्ली को समझ आ गया कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो सुबह तक ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। वो बेचैनी से इधर उधर घूमी, कभी अपने बच्चों को देखती, कभी उस बच्चे को। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अंततः उसके दिल ने फैसला कर लिया। बिल्ली ने अपने बच्चों को आखिरी बार चाटा, जैसे उनसे विदा ले रही हो। फिर धीरे धीरे चलकर इंसानी बच्चे के पास गई और उसके छोटे से शरीर से चिपक गई। उसने अपनी पूरी देह से उस बच्चे को ढक लिया। उसकी गर्मी बच्चे तक पहुंच रही थी। बच्चा अब रोना बंद कर चुका था। धीरे धीरे उसने सुकून की सांसें लेना शुरू कर दिया। बिल्ली ठंड से कांप रही थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसने बच्चे को छोड़ने की कोशिश भी नहीं की। वो पूरी रात उसी तरह बच्चे पर लेटी रही, अपनी हर आखिरी बूंद गर्माहट उसे देती रही। सुबह ही लोग सड़क पर निकलने लगे। जब उन्होंने वहां बच्चे को देखा तो हैरान रह गए। चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। सबको अचरज था कि इतनी ठंडी रात में ये बच्चा जिंदा कैसे बच गया। लेकिन जब नजदीक से देखा गया तो सबकी आंखें भर आईं। बच्चा तो जिंदा था, मगर उसके ऊपर लेटी हुई बिल्ली अब ठंड से मर चुकी थी। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर सख्त हो चुका था। पास ही उसके अपने 3 छोटे बच्चे पड़े थे, भूखे प्यासे, कांपते हुए, अपनी माँ को तलाशते हुए। लेकिन उनकी माँ अब हमेशा के लिए चली गई थी। लोगों ने बच्चे को उठाया और गर्म कपड़े में लपेटा। किसी ने बिल्ली के शव को देखा और आंसू पोंछे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, माँ चाहे इंसान की हो या जानवर की, उसका दिल हमेशा सबसे बड़ा होता है। आई होप कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज का वीडियो यही तक। जय हिंद।